आज हम मैथ में अनुपात तथा समानुपात के बारे में बताएंगे। अनुपात तथा समानुपात ये लगभग सभी कंपटीशन में जैसे टेट, सुपर टेट, एनटीपीसी, टीजीटी इत्यादि में पूछे जाते हैं। रेलवे में भी पूछे जाते हैं इससे संबंधित सवाल। तो अनुपात किसे कहते हैं, पहले हम पार्ट बताएंगे। पार्ट 1 रेशियो, अनुपात। अनुपात के बारे में बताएंगे। किसी सजातीय राशियों में उनके संबंध को अनुपात कहते हैं। किसी सजातीय राशियों में उनके संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात का अर्थ बटा भी होता है। बटा का मतलब भाग से भी होता है। जैसे कहा जाए किसी प्लाट की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो हमने क्या कहा, लंबाई कितना है प्लाट की लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 20 मीटर। तो इनका अगर हम रेशियो निकालें, अनुपात लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालें तो हम देखेंगे अनुपात का अर्थ होता है बटे से यानी भाग से। तो 40 बटे 20, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। 2 से देखो हो गया 2 दूनी 4, यानी कि कितना आया 2 बटे 1। कहने का मतलब 2 अनुपात 1, यानी लंबाई और चौड़ाई में 2 और 1 का अनुपात है। तो लंबाई और चौड़ाई में 2 अनुपात 1 का अनुपात है। तो देखो अब अनुपात हम निकालना बता दे रहे हैं। मान ले रहे हैं कि A अनुपात B बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर दे रखा है 4 अनुपात 9। तो कहेगा A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, A अनुपात B पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे B अनुपात C। इसके B के नीचे फिर B लिख देंगे और फिर C यहां लिख देंगे। और कैसे गुणा होता है, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं। यही मेथड है। अभी देखो उदाहरण द्वारा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हम A अनुपात B, A के नीचे हम लिख रहे हैं 2 और B के नीचे लिख रहे हैं 3 और फिर क्या है B, इसका भी उठाओ, कितना है 4, इसका C उठाओ 9। अब हमने कैसे बताया गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर डालो तो ये मिल जाएगा A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 9 त्रिक 27, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी कि 2 से 4 में देखो एरो लगा है तो 2 से 4 में 4 दूनी 8, फिर 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, फिर 3 से 9 में गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27। देखो क्या ये किसी से डिवाइड होगा, अगर कोई एक संख्या इसे काट सकती है तो और सरल होगा, अन्यथा ये सरल नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं 8 और 12 कट रहा है लेकिन 27 नहीं कटेगा 2 से, इसलिए इसका अनुपात यही होगा। तो अब ये समझ में आ गया होगा। हमने ये बताया, एक और हम बता दे रहे हैं इस जैसे अगर A अनुपात B दिया हो 2 अनुपात 3 और B अनुपात C दिया हो 3 अनुपात 4 और C अनुपात D दिया हो 5 अनुपात 6। अब
कहे तुमसे ज्ञात करने के लिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये ज्ञात करने के लिए कई बार कई एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए लिख दिए हैं फॉर ऑल एग्जाम ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो हम बता दे रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जैसे बताए थे ए अनुपाते बी, फिर क्या करेंगे, फिर बी अनुपाते सी, ये लिखेंगे ना। तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करते वही रूल करेंगे, ए के नीचे हम 2 अनुपाते 3, फिर बी और सी का हम लिख रहे हैं 3, इसी प्रकार से लिखेंगे जैसे हमने यहां लिखा है। तो 3 अनुपाते 4। अब इसका पहले मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं जैसे हमने बताया था, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें। तो ये 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 4 तिहाई 12, ये लिख लिए। फिर अब बचा अभी क्या है, सी अनुपाते डी, ये बचा है। तो अब सी और डी को ठीक इसी तरीके से इस तीनों रेशियो के बीच लिखेंगे, सी अनुपाते डी को। अब यहां सी और डी की वैल्यू क्या है, हम लिख दे रहे हैं सी और डी की वैल्यू 5 × 6, ये दे रखा है। अब इसका हम कैसे करेंगे, देखो एकदम सिंपल है। इसमें फिर इससे गुणा, इसमें इससे गुणा, इसमें इससे गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, बस आ गया। यानी ए अनुपात से बी अनुपात से सी अनुपात से डी इज इक्वल टू 6 पंजे 30 अनुपात 9 पचे 45 अनुपात 9 पचे 45 और इसका भी गुणा। अब देखो 6 पंजे 30, 9 पचे 45 और 12 पंजे, अब देखो एरो लगा, 12 पंजे 60 और 12 छक 72, ये हो गया। अगर देखो ये सिंप्लीफिकेशन यानी सरल हो सकता है तो इसे सरल कर सकते हो। किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 से काट रहे हैं, ये 10 हो गया। ये 3 से काटेंगे 15 हो जाएगा, फिर ये 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर इससे काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। क्या और सिंप्लीफाई होगा, हाँ होगा, होगा। अब अगर 10 कट जाएगा 2 से 20 कट जाएगा, 24 कट, लेकिन नहीं होगा। यानी कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी इज इक्वल टू ये मेथड है। देख लो जितना है हमने जो बता दिया, ये आसान ट्रिक है निकालने के लिए जो सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। देखो जैसे दिया हो ए अनुपाते बी, ए अनुपाते बी इज इक्वल टू 2/9 अनुपाते 1/3, बी अनुपाते सी बराबर 2/7 अनुपाते 5/14, डी अनुपाते सी बराबर 7/10 अनुपाते 3/5। तो हम देख रहे हैं कि ए अनुपाते बी सही है, बी अनुपाते सी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया है, डी अनुपाते सी। और यही गलती कंपटीशन में होती है कि ध्यान नहीं दिया जाता कि ये अनुपात जब रेस यानी कि एकदम समान बनना चाहिए, ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, सी अनुपाते डी। तो हम इसे चेंज कर लेंगे, हम लिख सकते हैं सी अनुपाते डी, ये भी चेंज हो जाएगा 3/5 अनुपाते 7/10, ये हो जाएगा। अब देखो इसका हम सिंप्लीफाई यानी सरल कर सकते हैं, इसको कितने में बदल सकते हैं। देखो अगर हम इसमें क्या है एलसीएम, एलसीएम जो हो उसमें ऊपर गुणा कर दो, यानी हर में अंश में जो आए एलसीएम यानी लघुत्तम उससे गुणा कर दो, यानी न्यूमरेटर में अंश में। तो आया इसका एलसीएम 9 से गुणा कर दें 2 × 9/9,
रेशियो 1/3 इंटू 9, यानी कि आएगा क्या, यानी आ गया 2:3। इसी प्रकार हमें फिर इसमें भी कर देना है कि अब इसमें एलसीएम क्या आएगा, लघुत्तम समावर्तक 14 आएगा। 14 आया तो 14 से गुणा करेंगे, 2 14 अनुपात 5 14 इंटू 14, 14 से 14 कट गया, 7 दूनी 14, यानी आया कितना 4:5। फिर कितना आया, ये देखो अब यहाँ पर हम क्या एलसीएम बनेगा 10, तो यहाँ 10 से कर दो मल्टीप्लाई 3/5 इंटू 10, तो 10 से 10 कट गया, ये आ गया 7, ये 5 2 जा 10 यानी 3 2 जा 6, ये आ गया। अब फिर इसके बाद फिर 3/5, अब इसमें देखो एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा, 10 कर दो 7/10 इंटू 10, 10 10 कितना आ गया 3 दूनी 6 अनुपात 7। अच्छा ये वाला पार्ट तो ये हो गया है 6:7, यही वाला पार्ट हमने ये लिख दिया है। तो अब यहां से ये आया रेशियो। अब हम क्या कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से जो इससे पहले हमने बताया है कि हम क्या करें, A/B, B/C। तो अब लिखो 2 3, फिर क्या B और C देखो, B और C कितना है 4 5। अब सेम मल्टीप्लाई वैसे करो, इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, यानी आया कितना A/B/C, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। चलो अब ये आ गया। फिर अब हमें A/B/C में C/D, यही तो करना है, C/D। तो इसके नीचे हम लिख दे रहे हैं C और D, तो C कहाँ लिखेंगे, यानी कि C वाला वैल्यू 6 यहाँ 12 के नीचे, और D वाला वैल्यू कहाँ लिखेंगे 15 के नीचे लिखेंगे ये। अब देखो हमने क्या बताया, इस सब का गुणा 6 का सब में करो, इसका भी इसमें, ये लास्ट वाले का गुणा इसमें कर लो, बस हो गया A/B/C/D। तो 6 8 48, 12 6 72, 15 छक्का 90 और 15 सत्ते 105। अब देखो और क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है सरल, तो हम देखेंगे क्या, हाँ ये कर सकता है, किससे कर सकता है 3 से कर सकता है। 3 से काटेंगे तो 3 एकन्नन 3, 3 छक 18, और फिर 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, अब 3 से 3 त्रिका 9, फिर यहाँ से 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, क्या और कट जाएगा, ये देखो 2 से कट जाएगा, 2 से 2, लेकिन ये नहीं कटेगा, अतः इसका आंसर हो गया ये। और देखो अब हम ये बता दिए हैं, अब इसमें हम अनुपात बता दिए हैं, अब कल बताएंगे समानुपात के बारे में।